जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही विशेष होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में हम सभी मात्र 27 नक्षत्रों का वर्णन करते हैं, लेकिन सूर्यदेव इस समय एक 28वें नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अद्वितीय समय का निर्माण करने जा रहा है। ये 28वां नक्षत्र क्यों है, ज्योतिष शास्त्र में इसकी महत्ता क्या है और इसके तो अंतर्गत सूर्य के आने पर आपके लिए प्रभाव किस तरीके से परिवर्तित होने जा रहे हैं। सूर्य आपके लिए क्या चीज़ें प्रदान करते हुए दिखाई देंगे, क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा विस्तार लेती हुई दिखाई देंगी, स्वास्थ्य संबंधी किस तरीके से इनका प्रभाव रहेगा, आपके जनमानस पर किस तरीके से इसका अस्तित्व आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, 27 नक्षत्र जो होते हैं, जिनसे प्रत्येक नक्षत्र गोचर करता है, तो यह ज्योतिषीय विधान है। लेकिन एक अतिरिक्त नक्षत्र भी है, 28वां नक्षत्र, जिसकी विशेषता इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसमें बहुत ही विशेष समय पर किसी भी प्रकार से कोई ग्रह आता है। और जब इस नक्षत्र से कोई ग्रह गोचर करता है, तो समझ लीजिए कि स्वर्ण जड़ित उसका जीवन होने जा रहा है। संबंधित भाव से संबंधित आपके लिए बहुत विशेष प्रभाव इस समय पर परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस नक्षत्र को हम अभिजीत नक्षत्र के माध्यम से जानते हैं। और यह 28वां नक्षत्र होता है, जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को भी दिखाता है, और साथ ही साथ बदलाव के संकेत जो आपके लिए प्राप्त होते हैं, वो बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाले होते हैं। इस नक्षत्र की विशेषता के कारण इसको ब्रह्मा और विष्णु दोनों की संज्ञा प्रदान की गई है। भगवान विष्णु ने भी गीता में इसका उल्लेख किया है। ये 28वां नक्षत्र जो होता है, अतिरिक्त नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। और इस नक्षत्र को देखिए, अगर हम चर्चा करें तो इसका इस तरीके से भी विधान है, क्योंकि ये 27 नक्षत्र जो है वो फीमेल होते हैं, और 28वां नक्षत्र जो ये होता है ये मेल होता है। यानी कि ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों को चंद्रमा की पत्नी के रूप में वर्णित किया जाता है, और इस 28वें नक्षत्र को उन पत्नियों के भाई के रूप में वर्णित किया जाता है। और यह दिव्य शक्तियों से लैस नक्षत्र होता है। इसमें दिव्य शक्तियों की इतनी ज़्यादा पराकाष्ठा होती है कि यह आपके लौकिक या पारलौकिक दोनों ही इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है। अब जिस ग्रह का इस नक्षत्र में प्रादुर्भाव होता है, वह आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ही नक्षत्र की, जो इस समय अतिरिक्त नक्षत्र, क्योंकि सूर्य इस समय पर धनु राशि से गोचर कर रहे थे। धनु राशि में होने के कारण इस समय आपके लिए खरमास बन रहा है। और इस खरमास में, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि सूर्य इस दौरान किसी को नकारात्मक प्रभाव नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन अब जब ये इस नक्षत्र में जाएंगे, तो यानी कि इस समय सूर्य का जो रथ होगा, वो रत्न जड़ित सोने के रथ से आभूषित होगा, जिसकी वजह से जैसा राजा होगा, यथा राजा तथा प्रजा के आधार पर इस समय आपके जीवन में भी स्वर्ण की बरसात होती हुई देखी जाएगी। जैसे लोहा, तांबा या पीतल, चांदी, सोना, हीरा, इनमें से अगर किसी धातु को माने तो हीरा सर्वश्रेष्ठ धातु होती है। और इसी चीज में सूर्य, जो कि एक दिग्दर्शी ग्रह है, और इस समय आपके दसम भाव से गोचर कर रहा है। दसम भाव कैरियर का स्थान होता है, जो आपकी आजीविका को रिलेटेड करता है। सूर्य जो होते हैं आपकी आजीविका के कारक भी होते हैं, नेतृत्व क्षमता का विकास भी करते हैं, सफलता के कारक भी होते हैं। कोई भी कार्य का आप कर रहे हैं, उसमें सफलता को दर्शाने वाले ग्रह सूर्य होते हैं, स्थायित्व को प्रदान करते हैं। मोस्टली जैसे अगर किसी व्यक्ति की जॉब जो होती है बार बार छूटती रहती है, और बार बार उसे नई जॉब के लिए प्रयास करना पड़ता है, समझ लीजिए कि उसके सूर्य, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी चीज़ से आप समझ सकते हैं कि उसके सूर्य अच्छे नहीं है, या फिर जो जॉब वहाँ कर रहा है उसे अधिकारी वर्ग की तरफ से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अर्थात इन सब चीज़ों में इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा राहत कह सकते हैं। ये जो समस्याएं थी, इनका मूल से जड़ से नाश होता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको शासन प्रशासन से कोई कार्य करवाना है, आपको शासन प्रशासन संबंधी कोई कार्य अटक रहा है, वह भी आपका संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। चर्चा करें अगर, तो आपके नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। टीम वर्क करने वाले लोगों के लिए यह एक स्वर्णिम काल है। या फिर किसी चीज़ का फाउंडर कर हैं आप, या फाउंडेशन रखना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अद्वितीय है। ऐसा समय दोबारा नहीं आपके जीवन में आने वाला है। वहीं मंगल के प्रभाव से इस समय इन समस्त ग्रहों के पास 3 दृष्टियां भी हैं,
और इन 3 दृष्टियों के माध्यम से सबसे पहले ये लग्न को देखेंगे। आपका व्यक्तित्व जो होगा बहुत ही तेज से, आभा से और दिव्य कीर्ति से प्रस्फुटित होगा, क्योंकि दिव्य शक्तियों से लैस यह नक्षत्र है। तो इस समय दिव्य शक्तियाँ जो होंगी सूर्य के पास भी होंगी, जिसकी वजह से उनका लाभ आपको भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। एक आकर्षण शक्ति, एक सम्मोहन शक्ति, साथ ही साथ स्वास्थ्य में सुधार या स्वास्थ्य में आपके किसी भी प्रकार के कह सकते हैं समस्या थी, उसका समाधान होता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, और इस महत्वपूर्ण समय का आपको किस तरीके से सावधानी से प्रभाव लेना है, क्योंकि इस समय आपकी मीटिंग के लिए या आपका इंटरव्यू करने के लिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए या अपने कार्य कारोबार में। तो आइए जान लेते हैं ये प्रभाव आपके लिए और किस तरीके से परिवर्तित होने जा रहे हैं, और क्या इनके बढ़े हुए प्रभाव आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नवराशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वहीं सूर्य की जो सप्तम दृष्टि होगी वो सीधे आपके घर को प्रभावित करेगी, यानी आपका परिवार। इसमें देखिए, सबसे पहले तो इस समय परिवार के लोगों के अंदर एकजुटता रहेगी, आपका सम्मान होगा, आपकी बात को ही सर्वोपरि रखा जाएगा। साथ ही साथ थोड़ा सा इस समय आपके अंदर रूडनेस, यानी कि प्रभावी ढंग से अपनी बात को कहना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। व्यक्ति के अंदर विशेषता होती है कि वो अपनी बात को प्रभावी ढंग से, बात को लंबे ना खींचकर एक प्रभावी रूप देकर उससे अपनी बात को कहना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य संबंधी या माता के स्वभाव में चिड़चिड़ापन या फिर स्वास्थ्य संबंधी विकार देखे जा सकते हैं। अन्य चीज़ों के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ये बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय थोड़ा सा आप प्लानिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा निवेश के बारे में सोच सकते हैं। इस समय थोड़ा सा आप अपने घर को विस्तार देने के बारे में सोच सकते हैं। घर को विस्तार चाहे साज सज्जा के रूप में या फिर घर में कंस्ट्रक्शन के रूप में, क्योंकि मंगल का भी साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से इस समय पर आपके कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य जो हैं काफ़ी विस्तार लेते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अगर इस समय पर चर्चा करें, इस समय पर आपके समाज में प्रतिष्ठा की, तो वह बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके परिवार का एक रुतबा अलग ही प्रभाव लेता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके अनुकूल हो जाएंगी। आपका जो प्रभाव होगा उसके प्रभाव से आपको कार्य कारोबार में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की देखने में आएगी। इसके अतिरिक्त अगर अष्टम दृष्टि की चर्चा करें तो ये अष्टम दृष्टि जो होगी, देखिए उन महिलाओं के लिए थोड़ी सी कष्टप्रद है जो प्रेग्नेंट हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा सा वो अपना विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इस अपना जीवन शैली को व्यवस्थित रूप से रखें। वहीं विचारों के लिए अगर कहें तो विचार देखिए आपके जीवन को इस समय पूर्ण परिवर्तित करने जा रहे हैं, और आपके जीवन में इस समय पर काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी तूफान लेकर आने जा रहे हैं। जो क्रांतिकारी तूफान आपके जीवन को एक अलग ही प्रारूप दे देगा, क्योंकि इस समय आपके बहुत सारी चीज़ों को ना करके आप एक जगह पर केंद्रित होकर कार्य करना पसंद करेंगे। और यह केंद्रीयकरण आपको उस, क्योंकि जब आपका ध्यान इधर उधर रहेगा, फोकस आपका 4 जगह पर रहेगा, तो जितना कार्य आप बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए कर सकते हैं, उस कार्य को करने में आपको एक कार्य उतनी सारी ऊर्जा एक स्थान पर लग जाएगी, जिसकी वजह से ज़बरदस्त रूप से लाभ निकल कर आएगा। वहीं अगर इस समय पर चर्चा करें स्टूडेंट वर्क की, तो देखिए स्टूडेंट वर्क इस समय पर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपनी शिक्षण के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। चर्चा प्रेम संबंधों की, प्रेम संबंधों में थोड़ी सी कटुता रहने वाली है, क्योंकि अहंकार आपके पार्टनर के अंदर भी आने वाला है, क्योंकि राजा हैं और जब इनका सारा स्वभाव आपके अंदर आएगा तो फिर अहंकार भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये ईगो टकराव जो दोनों के मध्य होगा, ये अगर आपने सावधानी का परिचय नहीं दिया तो बड़े प्रभाव को जन्म दे सकता है। यहाँ थोड़ा सा सचेत रहें। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा की जाए
तो देखिए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा लाभ निकल कर आने वाला है। लेकिन पहले अपने बर्थ चार्ट में ग्रह की स्थिति को देखना भी बहुत ज़रूरी है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। साथ ही साथ अगर चर्चा करें इस समय शत्रु की, तो शत्रु देखिए इस समय आपसे थोड़ा-सा भयभीत रहने वाले हैं। अंदर ही अंदर उनके भय को बल मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से वो आपके सामने आने से भी कतराते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के लिए अगर इस समय कहूँ, तो स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का अगर पहले से विकार है, वो भी समाप्त हो जाएगा। और इस समय थोड़ा-सा आपको मानसिक रूप से जो आपके विचार काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं व्यसनी हो रहे हैं, वह आपके मानसिक विचार जो हैं थोड़ा-सा आपको आहत कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए अपने फ़ोकस को जो है एक जगह पर केंद्रित करें, जिसकी वजह से देखिए फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप निकल कर आ सकता है, और ये समय जो है इस ऐसा समय आपके जीवन में बहुत लंबे समय बाद आने वाला है। साथ ही साथ अब चर्चा करेंगे थोड़े से उपायों की, क्योंकि अगर उपाय करेंगे तो हमें और ज़्यादा लाभ बढ़कर प्राप्त होंगे। मोस्टली सूर्य देखिए प्रत्यक्ष ग्रह हैं, और इनके जब हम उपाय करते हैं तो हमको 3 से 4 दिन में लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। अब सबसे पहले ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना सूर्य को बल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य देना। देखिए जिस जल से हम अर्घ दे रहे हैं, अगर हम हल्दी मिश्रित जल से अर्घ देंगे तो हमको आरोग्यता तेज कीर्तिवर्धक शरीर प्राप्त होता है। अगर हम गुड़ डालकर जल दे रहे हैं तो परिवार में खुशियाँ आती हैं। अगर हम 12 दाने लाल मिर्च के डालकर अर्घ दे रहे हैं तो हमारे कैरियर संबंधी रुकावटें दूर होती हैं। अगर हम उसमें लाल पुष्प डालकर अर्घ दे रहे हैं तो हमारी बाधाओं का शमन होता है, शत्रु नाश होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम घृत का अर्घ देते हैं, देखिए घृत के लिए बहुत से लोगों का कहना है कि हम जल में ही घृत को डाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। आप